या बातमीचे प्रस्तुतकर्ता आहे अंबे क्लिनिकल लॅबोरेटरी। वरुड शहरात अत्याधुनिक मशीनने सुसज्ज लॅब म्हणजेच अंबे क्लिनिकल लॅब। यांचा पत्ता आहे महात्मा फुले नगर, बंदे हॉस्पिटल समोर, वरुड। वरुड शहरात अवघ्या काही वर्षातच रुग्णांच्या सेवेत खरं ठरलेलं रुग्णालय म्हणजे डॉक्टर खन्ना हॉस्पिटल। या खन्ना हॉस्पिटलला 5 वर्ष पूर्ण झाली आहे। त्यानिमित्त आज आरोग्य निदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे। आपल्यासोबत याच खन्ना हॉस्पिटलच्या डॉक्टर निधी राहुल खन्ना या आपल्यासोबत आहेत। मॅडम, सर्वप्रथम आपल्या हॉस्पिटलला 5 वर्ष होत आहे, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन। रुग्णांचा अपार विश्वास आपण कायम केला आहे। 5 वर्षानिमित्त आज आपल्या रुग्णालयामध्ये नेमकं कुठल्या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं है? नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि राहुल खन्ना हॉस्पिटल को 5 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए हमने शिविर रखा है 2 दिन का, 14 एंड 15 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको खन्ना हॉस्पिटल में होम्योपैथिक मेडिसिन भी अवेलेबल रहेंगे 2 दिन, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जिसकी एज होगी 1 साल से 18 साल तक के। छोटे बच्चों में हम अधिकतर जब भी सर्दी खांसी होती है या पेट दर्द होता है तो हम जल्दी से पेन किलर या एंटीबायोटिक्स देने के लिए जाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन भी काम करती है। ओके, इवन छोटा बच्चा जो होता है 6-7 महीने का या उससे भी छोटा, जो माँ का दूध पीने के बाद में उल्टी कर देता है, तो उसके लिए भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पॉटी नहीं हो पाती है, उसके लिए प्रॉब्लम्स होती है, 2-2 3 दिन तक के पॉटी नहीं करता है। इसके लिए साथ में ये भी ज़रूरत है कि आप उसको घर पे भी सिखाएं पॉटी ट्रेन करना। जब वो 10 महीने से होता है तब से आप उसको डेली हैबिट डालिए मॉर्निंग आवर्स में कि पॉटी करने जाना है, तो उसको एक ट्रेनिंग हैबिट्स मिलेगी, तो साथ साथ वो पॉटी भी करेगा और इसके साथ आप हेल्प भी ले सकते हैं मेडिसिन की। इसके बाद में हमारे पास में और भी मेडिसिन होती है होम्योपैथिक मेडिसिन। जब आप बच्चे को वोमिटिंग होती है यदि, या ठंडा खाने से या खट्टा खाने से जल्दी से सर्दी होती है, या ठंडा गर्म जब वेदर में चेंजेस होते हैं, गर्म होता है एकदम से ठंडी हवा आती है, तो तब बच्चों को जल्दी सर्दी खांसी होने लगती है, तब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। इसके बाद में और यदि हम बताना चाहें तो अस्थमा यदि हो रहा है बच्चों को बहुत टाइम से है, और जैसे जैसे बादल में चेंजेस आते हैं, मौसम जब चेंज होता है, बारिश आना शुरू होती है, उस टाइम पे वो चीज़ एग्रेवेट होती है, तो आप यदि कंटिन्यू मेडिसिन लेंगे होम्योपैथिक तो उससे भी अस्थमा कवर होता है। नेमकं ॲलोपॅथी आणि होमिओपॅथीमध्ये नेमकं काय फरक आहेत आणि होमिओपॅथी औषधं नेमकं किती कालावधी घेतो, रुग्ण बरे होण्याकरता किती कालावधी, या संदर्भात मॅडम काय सांगू शकाल तुम्ही? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद में बहुत टाइम लगेगा। बराबर आप सिम्टम्स बताइए, ठीक है। आप यदि टाइम टू टाइम मेडिसिन लेंगे तो आप डेफिनेटली सुबह मेडिसिन लीजिए, आपको शाम तक रिलीफ लगेगा। और जो एक बात होती है कि इम्यूनिटी बढ़ती है होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो होम्योपैथिक मेडिसिन से नहीं बढ़ती। होम्योपैथिक मेडिसिन जब आपके बॉडी में जाती है तो बॉडी में के जो हमारे बॉडी के जो होते हैं, जो हमारे बॉडी को बैक्टीरियाज होते हैं, जो जिससे बैक्टीरिया से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, वो नेचुरली हमारी बॉडी में होते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करती है होम्योपैथिक मेडिसिन, एंड उसके थ्रू हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। और जैसे जैसे हमारे पास यदि कोई एलर्जिक यदि बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको फाइट करने की इम्यूनिटी तब स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद में यदि आप चाहते हैं कि बेड वेटिंग वगैरह भी होता है कुछ बच्चों को, तो आप उसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं। और बेड वेटिंग वगैरह सबके कॉजेज कहाँ से आते हैं ना, मेंटल से आते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, घर में जैसा होता है वैसा सीखते हैं, है ना। स्कूल में जाते हैं तो वो एनवायरनमेंट को अपने माइंड में रखते हैं और उन सबको देख के डरते हैं, तो वो सब उनके माइंड में रात में चलता रहता है और उस वजह से ही बेड वेटिंग होती है। तो एक बात और कहना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अधिकतर जो घर में होता है वो देख देख के सीखते हैं, है ना। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं। तो आप कैसे बिहेव करना है ये आप बड़ों को भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप बोलोगे कि पेरेंटिंग एडवाइस क्या देनी चाहिए, तो पेरेंट्स को सबसे पहले खुद को काम रखना, खुद को शांत रखना, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है ये भी हमने ध्यान रखना है। अपने गुस्से को कैसे सामने पेश कैसे करना है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है लेकिन उसका वे कैसा होना चाहिए, ये हम यदि पेरेंट्स ठीक करेंगे तो बच्चा वो देख के सीखेगा और अपने आप को भी वैसे ही बनाएगा। एक सगळ्यात मोठा प्रश्न लहान मुलांसंदर्भात आहेत की जंक फास्ट फूड मुलांना जास्ती आवडतात आणि त्यामुळे विविध आजाराचं मोठ्या प्रमाणात मुलांना आजार होतात। या संदर्भात तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल? तो इसमें भी कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की ही होती है। जब बच्चा स्टार्ट करता है 6 मंथ के बाद खाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हम उसे बहुत सारा, बच्चे को तो नहीं पता होता कि पैकेट में क्या है, ठीक है, हम ही उसको कहीं ना कहीं से ला के देते हैं कि चल चिप्स खा ले, कुरकुरे खा ले, उसको थोड़ी ना पता होता है। आप बचपन से उसे हैबिट मत दिलाइए ना, घर का बना के लाइए, घर पे बनाइए कुछ ऐसी चीज़ जो उसको इंटरेस्टिंग लगे। पराठे ऐसे बनाइए, मीठा भी देना है तो आप उसमें पेंट खजूर डालिए, गुड़ डालिए, आप उसकी वैरायटी की चीज़ें बना के डालिए और उसे बताइए कि ये भी चॉकलेट है,
आप चॉकलेट को चॉकलेट का ही नाम क्यों देते हैं? आप पेंट खजूर के कुछ बनाइए, ऐसे बाइट्स बनाइए, चॉकलेट शेप के बनाइए, उसको रैप ऐसा करिए कि उनका इंटरेस्ट उसमें बढ़िए और उसका उनसे उनका इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो जंक फूड वगैरह देना भी एक हमारा काम है, कितना देना है, लिमिटेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। लहान मुलांची इम्युनिटी पॉवर वाढवण्याकरता सगळ्यात मोठं कार्य जर असेल तर आईचं असते. त्यामुळे आईने जर त्या मुलाकडे लक्ष दिलं आणि त्याला जर बाहेरलं कुठलं पदार्थ न आणून देता जर घरीच तयार करून दिलं तर त्या मुलांचं आरोग्य खूप निरोगी राहील. आज असं डॉक्टर निधी खन्ना मॅडम यांनी सांगितलं आहे. मॅडम, आपल्या इथं 14 डिसेंबरला कॅम्प आहेत. नेमकं या कॅम्पमध्ये सहभागी होण्याकरता आपण आमच्या पालकांना काय आवाहन कराल? 14 और 15 को हमने कैंप रखा है आपके लिए, तो आप ज़रूर उसमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने बच्चों की इम्यूनिटी को, जैसे मैंने बताया कि यदि कुछ चीज़ रिकरेंट हो रही है, बार बार फीवर आ रहा है, बार बार यदि उसको सर्दी खांसी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो आप उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लेके देखिए, रिलीफ मिलता है। और 14-15 को आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यहाँ पे आके अभी से भी। साथ में हमने पाइल्स और हिमोरॉइड्स या जिसे हम बवासीर कहते हैं, फिशर, भगंदर, इन सब के लिए भी कैंप रखा है। पेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो होती है उसके लिए भी कैंप रखा है, आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप काठीवाला कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है आज से ही, तो प्लीज़ आइए। उस दिन टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 11 to 5 PM तक के, 14 and 15 दोनों तारीख के लिए। वरुड शहरातील काठीवाले सभागृहाच्या वरच्या माळ्यावर खन्ना हॉस्पिटल आहेत. गेल्या 5 वर्षापासून रुग्णांच्या सेवेत ही हॉस्पिटल सेवा देत आहेत. परंतु रुग्णांच्या सेवेला खरं ठरणारं हे हॉस्पिटल आहे. त्यामुळे हॉस्पिटलला 5 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त 14 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर या 2 दिवसामध्ये आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे. प्रत्येकाने या शिबिराचा सहभाग घ्यावा आणि प्रत्येकाने आपल्या आरोग्य तपासणी करून घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे. पाहत राहा कॅमेरा निघू बावनेसह प्रवीण सारखं चोळामणी पोर्टल.